लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में भागवत कथा के प्रसंग में दोस्तों हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म के संबंध में, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ उस संबंध में आज के प्रसंग में भागवत कथा का जो कथन है, मुनि वेद व्यास जी ने जो अलग अलग चरित्रों का वर्णन किया वो बड़ा प्रासंगिक है, यथोचित है और हमारे जीवन में प्रेरणा के स्रोत के रूप में अलग अलग चरित्र के रूप में हम सबके तत्कालीन समय के अनुसार सबके चरित्र का ज्ञान हमें होता है। इसी संबंध में दोस्तों कल के प्रसंग में था कि दोस्तों जय और विजय का वैकुंठ से पतन कैसे हुआ। इस संबंध में ब्रह्मा जी ने कहा था कि देवगण जब सनत कुमारी ने भगवान की इस प्रकार स्तुति की, तब श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि श्री भगवान ने कहा कि मुनिगण ये जय विजय मेरे पार्षद हैं, जिन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है और आपने इन्हें जो दंड दिया है वह सर्वथा उचित है। तो ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं और मेरे अनुचरों द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता। तो सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। सेवक चाहे कितना भी बुराई करें लेकिन उसका भागी जो है उसका स्वामी होता है, क्योंकि स्वामी के अनुसार ही सेवक चलते हैं, उन्हीं की प्रेरणा के अनुसार वह कार्य करते हैं और प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में समर्थवान होते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि ब्राह्मण और मेरे परम आराध्य हैं, मेरे अनुचरों के द्वारा आप मेरे जो सहायक हैं उनके द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है, अपमान हुआ है, उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ। और सेवकों के अपराध करने का संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है, स्वामी की ही अपकीर्ति होती है, उनका ही अपयश होता है, उनकी ही हानि होती है, तो लोग उन्हीं को बदनाम करते हैं। तो ब्राह्मण दूध देने वाली गाय के समान हैं और अनाथ प्राणी वे मेरे ही शरीर हैं। और ब्रह्मा भगवान ने ऐसा कहा तो मेरे इन सेवकों से मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है। इसीलिए मेरे अनुरोध यानी आज्ञा के अनुसार आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल जो है वह शीघ्र ही समाप्त हो जाए, जिससे ये अपराध को भोग कर अपराध का निर्वहन करके शीघ्र ही मेरे आसपास लौट जाए। तब मुनियों ने कहा, शनकादि मुनियों ने कहा कि भगवान आप सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं और मन की बात जानने वाले हैं होकर भी, यानी आप यह जो कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, तो इससे आपका क्या अभिप्राय है। तो यह हम यही जान सके हैं कि संबंध में कि हे प्रभु आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं, धर्म के कर्ता हैं, निर्माता हैं और सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनको
वृत्ति इनकी वृत्ति को बढ़ा दें। और हमने आपके इन अनुचरों को श्राप दिया है, इसके लिए हमें को उचित दंड दें, हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। अगर आप इस संबंध में हमको भी दंड देते हैं तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो इस संबंध में भगवान ने कहा कि हे मुनिगणों, हे शुद्धिजनों, आपने उन्हें जो श्राप दिया है मेरे सेवकों को, सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ। तो जब अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहीं से योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट जाएगी। तो श्री ब्रह्मा जी इस संबंध में कहते हैं कि तदंतर उन मुनीश्वरों ने, उसके बाद सभी मुनीश्वरों ने, सनकादि मुनियों ने भगवान विष्णु की परिक्रमा की, उनके चारों ओर आराधना की और उन्हें प्रणाम कर वहाँ से वह लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जो उनके सेवक थे उनसे कहा कि जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। और वे देव श्रेष्ठ जय विजय तो श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया, समाप्त। यानी पुत्रों, इस समय द्विति, जो उनकी जय और विजय की माता थी, द्विति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का जय उग्र बीज है, तो उसमें उन पार्षदों ने ही प्रवेश किया है। तो उन्हीं पार्षदों के परिणाम स्वरूप वह उसी उग्र बीज के कारण वह पार्षद उत्पन्न हुए। तो इसी संबंध में दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ, इस संबंध में श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, ब्रह्मा जी से अंधकार का कारण जानकर देवताओं को यानी सख्त निवृत्त हो गया, शंका निवृत्त हो गई, सब शंका से निवृत्ति पा गए और फिर वे सब स्वयं लोक को अपने लोक को लौट आए। इधर दीति जो थी, जय और विजय की माता को ज्ञात था कि मेरे पुत्र जन्म लेते ही उपद्रव मचाएंगे, इसीलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने दो जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, तो जिससे लोग अत्यंत भयभीत हो गए और जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे। तो सब दिशाओं में बिजलियाँ गिरने लगी, यानी देवी आपदाओं ने जन्म ले लिया। इस प्रकार का प्रलयकारी भय उत्पन्न हो गया। बार बार साए करती हवाएं हैं, वृक्ष हैं और उखड़ रहे हैं। जहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गान और कभी रोने के समान भांति बदान के शब्द करते हैं, जो अपशकुन के मानक माने गए। तो गौएं ऐसी डर गई हैं कि दूहने वाले पर उनके
थनों से खून निकलने लगा। सभी परिवेश बदल गया और बादल पीप की वर्षा करने लगे और देव मूर्तियाँ की आँखों से आंसू बहने लगे। ऐसे उत्पात देखकर, इस प्रकार का भयंकर प्रलयकारी उत्पात देखकर सनकादि मुनियों ने सिया और सब जीव भयभीत। सनकादि मुनि हैं, उनके सिवा सब जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी सब भयभीत हो गए और तथा उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है और प्रलय की यही शुरुआत होती है। प्रलय का मतलब है कि जीवों में इसकी सबसे पहले जीवों से इसका ज्ञात होता है। जीव अनेक प्रकार के अपशगुनमय कार्य करते हैं, तो वे दोनों दैत्य जो जय विजय जन्म के अनंतर कठोर शरीर वाले हो गए और वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुटों का आगे का जो भाग था वह स्वर्ण को स्पर्श करता था। स्वयं को यानी स्वर्ग को स्पर्श करता था आगे का जो भाग था। तब प्रजापति कश्यप जो थे, दिति के पति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया, उनका नाम रखा। जो दिति के गर्भ से अपने पहले निकला और उसका नाम हिरणा, दिति के गर्भ से ही हिरणा कश्यप और दूसरे का नाम हिरणाक्ष रखा गया, जो दिति के गर्भ के रूप में से राक्षस के अवतार में पैदा हुए। तो हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष के जन्म के संबंध में ये भाव भागवत कथा में अवतरित है। तो हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी के वरदान से मृत्युमय से मुक्त हो जाने के कारण, यानी बड़ा उदंड हो गया था, बड़ा ही गलत कार्यों को करने वाला था, जहाँ तहाँ गलत कार्य करता था और उसने अपने बल से तीनों लोगों को अपने यश में कर दिया था, अपने वश में कर दिया था तीनों लोगों को, भूत वर्तमान और भविष्य। तो वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत प्रेम करता था, हिरण्याकश्यप। तो एक दिन की बात है दोस्तों कि हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए हुए युद्ध का अवसर ढूंढ रहा था, स्वयं लोक में पहुंच गया, यानी युद्ध का अवसर हो गया, स्वयं जो है स्वर्ग लोक में पहुंच गया और सारे देवता उसके डर के मारे छिप गए, क्योंकि उसको अपार शक्ति आ गई थी। फिर हिरण्याक्ष यहाँ से निकलकर समुद्र में घुस गया। वहाँ वरुण देवता के पास पहुँचा तो वरुण देवता को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तो स्वर्ग में जाकर के जब वह वरुण देवता से मिला तो वरुण देवता से लड़ने की उसने उनको चेतावनी दी, उनको ललकारा। तो इस पर वरुण को बहुत क्रोध आ गया, किंतु अपने क्रोध को वश में करके वे कहने लगे कि भाई, हिरण्याक्ष से कहने लगे, भाई हमें तो युद्ध का कोई चाव नहीं है, किसी प्रकार की युद्ध की लालसा नहीं है, युद्ध हम नहीं चाहते हैं। श्री हरि के बिना, भगवान के चरण कमलों के और भगवान के
कहने के अनुसार ही हम सब कार्य करते हैं। श्री हरि के बिना हमें कोई इस संसार में दिखता ही नहीं है। केवल भगवान का भजन, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जब भी हमारे अंतःकरण में विराजमान रहता है। तो जो युद्ध में तुम्हें संतुष्ट कर सके, आप उनसे युद्ध करिए। तो तब दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ और वही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। तो उनके पास पहुँचते ही तुम वीर शैया पर, यानी वीर शैया पर शयन करोगे। तो इस प्रकार हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्षी के जन्म की अद्भुत लीला का वर्णन भागवत कथा में मुनि वेद व्यास जी ने बड़े ही अद्भुत ढंग से किया है। और विदुर जी यानी मैत्रेय जी ने विदुर जी से ब्रह्मा जी से अंधकार का कारण जानकर देवताओं को शंका से निवृत्त किया और उससे छुटकारा पाने के भाव उत्पन्न हुए और फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। तो इस प्रकार दिति को यह ज्ञान था कि मेरे पुत्र जन्म लेते ही उपद्रव मचाएंगे। इसीलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उसे साध्वी ने 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात हुए, क्योंकि उनको उस प्रकार का श्राप था जिससे लोग अत्यंत ही भयभीत हो गए। जहाँ जहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, जहाँ तहाँ सब दिशाएं, 10 दिशाओं में बिजलियाँ गिरने लगी, यानी देवी आपदा का आक्रोश होने लगा। बार बार साएं करती हुई हवाएं चल रही हैं, यानी चारों तरफ उजाड़ का माहौल हो गया है। जहाँ तहाँ यत्र तत्र कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गान, कभी रोने की आवाज़ करते हैं, भांति भांति के शब्द करते हैं। तो दैत्यराज, तब भगवान ने कहा कि दैत्यराज तुम उन्हीं के पास मुनि, तब एक दिन की बात है जब हिरण्याक्षी हाथ में गदा लिए हुए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्ग लोक में पहुंचा, तो सारे देवता उसके डर से मार छिप गए। और फिर हिरण्याक्षी वहाँ से निकलकर समुद्र में घुस गया और वहाँ वरुण देवता के पास गया। वरुण देवता को युद्ध के लिए ललकारने लगा। इस पर वरुण को क्रोध आ गया, किंतु अपने क्रोध को वश में करके हुए कहने लगे कि भाई हमें तो युद्ध का कोई भी चाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई उत्कंठा नहीं है। श्री हरि के बिना, भगवान के दर्शन के बिना हमें कोई भी इस संसार में दिखता नहीं है जो युद्ध में तुम्हें संतुष्ट कर सके। तो दैत्यराज, तब उन्होंने कहा कि तुम उन्हीं के पास जाओ और भगवान के पास जाओ, वही तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और उनके पास पहुँचते ही तुम वीर शैया पर शयन करोगे, यानी वीर शैया पर शयन करोगे। इस प्रकार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्षी के जन्म का सार भागवत कथा में बड़े ही मनोरम ढंग से मैत्रेय जी ने विदुर जी को समझाया। तो आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल भक्त की कामना के साथ भागवत कथा के आज के प्रसंग की समाप्ति के साथ अपने
वाणी को विराम देता हूँ। कल किसी नए प्रसंग से मिलते हैं, तब तक सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।